नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आज से अनिश्चित हड़ताल, रैली निकालकर बालाजी महाराज को दिया ज्ञापन। लहसुन प्याज ने फिर किसानों को ठगा, प्याज 300 से 1200 रुपए पहुंचे दाम। पीजी कॉलेज के गेट के पास ही बंद पड़ी अस्थायी प्याऊ में बड़ी मात्रा में फैली है गंदगी। पानी के टैंकर व टैक्सी में भिड़ंत, एक युवक की दर्दनाक मौत, 2 लोग अन्य घायल। मंदसौर जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरह से आंदोलन चल रहा था, किंतु फिर भी इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद आज से जिले भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संविदा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविदा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविदा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविदा शोषण। आज से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से यह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करके सरकार को अपनी मांगों को लेकर अवगत करवा रहे थे, किंतु इनकी मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज से मंदसौर जिले में भी सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जिसके पहले दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा कोविड सेंटर से एक रैली निकाली, जो जिला अस्पताल परिसर स्थित बालाजी मंदिर पहुंची, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन बालाजी महाराज को सौंपा और आज से हड़ताल की शुरुआत की गई। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के द्वारा संविदा नीति 2023 का पूर्ण रूप से लाभ न प्रदान करते हुए कर्मचारियों की सुविधा में कटौती कर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की अवहेलना कर कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी की गई, जिसके विरोध में प्रदेश के समस्त 32,000 NHM कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के पश्चात दिनांक 22 अप्रैल 2025 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसमें आमजन को टीकाकरण की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच से प्रभावित हुई, एनआरसी व SNCO का कार्य प्रभावित रहा। आज से हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज़ है, इसलिए बालाजी महाराज को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारी हड़ताल का श्री गणेश किया है। बालाजी महाराज से हम लोगों की यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्दी हमारी मांगें पूरी हो। जो 2018 से हमारी एक न्याय उचित मांग जो है कि हमें परमानेंट करें और हमें नियमित के समकक्ष वेतन विसंगति दूर करें। अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शासन प्रशासन तो अधिकतर हमें गुमराह कर रहा है और कोशिश यही रहेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल है हम लोगों की, तो कोशिश यही रहेगी जितनी मांगे हमारी पूर्ण हो। संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आज शुरुआत की हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। तो इसका सबसे पहला ज्ञापन हमने हमारे पंचमुखी बालाजी महाराज को दिया है कि कम से कम वो 5 मुखों से हमारी बात को सुने, समझें और शासन प्रशासन में बैठे लोगों तक अपनी बात को मनवाने के लिए उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। क्योंकि 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने चुनाव के टाइम पे हम लोगों की कुछ मांगों को मानते हुए उनकी घोषणाएं की थी कि ये पूरी की जाएगी, पर चूंकि अब इतना समय निकलने के बाद भी हमारी जो मांगें थी वो पूरी नहीं हो पाई है, तो उन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए, वो वादा खिलाफी जो याद दिलाने के लिए हम वापस से आज हड़ताल पर बैठ रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। वही हमारा आज का आयोजन है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज व लहसुन के दाम अचानक कम हो गए, जिससे मंडी में अपनी उपज बेचने आए किसानों को मायूस होना पड़ा। किसान बोले लागत मूल्य भी नहीं मिल रही है। प्याज की अगर यही हाल रहा तो मंडी में प्याज लाने के बजाय फेंकना पड़ेंगे। मंदसौर कृषि उपज मंडी में भाव कम होने से वर्तमान में एक बार फिर प्याज किसानों को रुला रहा है। इधर लहसुन भी धरतीपुत्र को निराश कर रही है। कृषि उपज मंडी में 3 माह पहले जो आवक लहसुन की हो रही थी वह अभी भी बरकरार है, लेकिन 3 माह पहले के दामों की बात करें तो लहसुन के दाम 20-25 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे थे, लेकिन अब अधिकतम दाम 8,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। वहीं प्याज की बात करें तो अच्छी गुणवत्ता के प्याज 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहे हैं। वहीं प्याज के न्यूनतम भाव 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल है। प्याज के दामों में 3 माह में करीब 2,500 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट हुई है। आदर्श कृषि उपज मंडी कहे जाने वाली मंदसौर की कृषि उपज मंडी में मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान से भी किसान अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं। 3 माह पहले जब लहसुन के दाम 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल थे, तब भी आवक तेज बनी हुई थी और अब भी आवक बम्पर ही है, लेकिन आगे मांग कमजोर होते ही दामों में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। दिसंबर-जनवरी माह में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहे प्याज के दाम अब 1,000 तक भी नहीं बचे हैं। मंडी में अच्छी क्वालिटी के प्याज के 900 से अधिक भाव मिल रहे हैं। अन्य जगहों से आए किसानों ने बताया कि अच्छी गुणवत्ता के प्याज बेचने के लिए मंदसौर मंडी आए हैं। यहाँ बेहतर दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हमारे प्याज 900 रुपये क्विंटल के भाव बिके हैं। लहसुन में प्याज के दाम बहुत कम मिल रहे हैं, लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है।
मंदसौर मंडी में लहसुन के दाम इसी साल जनवरी माह में 25,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। अब लगातार लहसुन के दामों में गिरावट हुई है। प्याज के बारे में कहना है कि भाव बहुत कम है और हमारी लागत भी नहीं मिल रही हमको, तो भाव थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्या लगता है प्याज रुलाएगा, क्या मानते हैं? प्याज हमको तो दिख रहा है कि रुलाएगा है, इस भाव में क्या मिले हमको? क्या उम्मीद है अब आपको, क्या लगता है? हमारी उम्मीद तो यही है कि अगर इस भाव में प्याज बेचे तो कुछ नहीं मिलेगा, रोकने में फ़ायदा है। कभी भाव बढ़ जाए तो बाद में बेचेंगे। प्याज क्या लुरा रहा है 300-400 हैं, ऊंचे में 1200-1400 थे, वहाँ से भाव घट के 300-400 पे आ गए। देखिए एक्सपोर्ट खोला सरकार ने, एक्सपोर्ट खोला, कहाँ गया एक्सपोर्ट? किसान तो अब मर रहे, किसान के पैसे भी चाहिए। आज तो प्याज बेचना पड़ेगा, नहीं किसान ये करे तो ख़राब हो जाते हैं तो प्याज। इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि प्याज कम से कम 2000 तक अभी का प्याज बेचना चाहिए, यही मांग हमारे सरकार से। क्या लगता है जो लागत लगी वो भी निकल पाए? नहीं निकल रहे साहब, 1 बीघे में 30 कुंटल प्याज निकले, 1500 रुपया, 600 बीघे तो क्या आया, 20,000 रुपये आए। जो सरकार कहते हैं प्याज बो, ये करो, लहसुन ये करो, ये क्या करेंगे? किसान क्या करेगा? प्याज अभी कम भाव में बिक रहे हैं, तो क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो थोड़ा मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा भाव बढ़ाना चाहिए। मंदसौर शहर में इस भीषण गर्मी में भी कई अस्थायी प्याऊ बंद पड़ी है। वर्तमान में जिला कलेक्टर ने भी आमजन से अपील की है, तो वहीं सरकारी विभागों को निर्देशित भी किया है कि अगर कोई प्याऊ बंद हो तो उसे चालू किया जाए। मंदसौर जिला कलेक्टर अदिति गर्ग ने सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों को आदेशित किया हुआ है कि उनके परिसर में कोई प्याऊ बंद पड़ी हो तो उसे चालू की जाए। तो वहीं शहर की सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वह गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके, इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की प्याऊ लगाए जाए। तो वहीं दूसरी ओर पीजी कॉलेज के मेन गेट के बाहर ही बनी हुई अस्थायी पीने के पानी की प्याऊ काफ़ी समय से बंद पड़ी है, जिसमें बड़ी मात्रा में गंदगी भी फैली हुई है। आपको बता दें कि पीजी कॉलेज के बाहर गेट के बनी अस्थायी प्याऊ को किसने बनाया था और इसको कौन संचालित करेगा, यह किसी को पता नहीं है। शायद कॉलेज के बाहर सिर्फ कब्जा जमाने के लिए इस तरह से प्याऊ बनाकर रख दी ताकि नगरपालिका का अतिक्रमण हटाने वाली टीम इसको नहीं हटाए और कब्जा बना रहे। तो वहीं कॉलेज में पढ़ने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। हालांकि कॉलेज परिसर में पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की व्यवस्था है। पीजी कॉलेज में कई तरह की परीक्षा भी आयोजित होती है, जिसके चलते परीक्षा देने वालों के साथ आने वालों को कॉलेज गेट के बाहर ही रोक दिया जाता है, जिससे उनको पीने के पानी के लिए दूर दूर तक कोई व्यवस्था कॉलेज के बाहर नहीं है। ये पीजी कॉलेज के बाहर एक प्याऊ लगी हुई है जो विद्यार्थियों के लिए, आने जाने विद्यार्थियों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है हर साल। लेकिन इस बार भरी गर्मी में ये प्याऊ का बंद होना और इस पर ताला लगना एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार जिला प्रशासन और जिला मुख्यालय लोगों से अपील कर रहा है कि वह जगह जगह प्याऊ लगाए, लोगों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करे। लेकिन ये बहुत ही शर्म का विषय है कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के बाहर एक प्याऊ लगा हुआ है जो काफ़ी सालों से बंद है, काफ़ी दिनों से बंद है और इसको अभी तक चालू नहीं किया गया, जिससे कई विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मेरा प्रशासन से और कॉलेज प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्याऊ को जल्द से जल्द इसकी सफाई करके इसको चालू करवाने का काम करें। हमारे बच्चे के यहाँ परीक्षा है, एग्ज़ाम देने, इसको लेके आया है। जैसे उसको छोड़ने आया, हम रतलाम जिले से हैं, और यहाँ फार्म भरा है। जैसे हम बाहर खड़े, हमको अंदर नहीं जाने दे रहे, तो कम से कम पानी की व्यवस्था इनको करना चाहिए। यहाँ हम बाहर खड़े 1 घंटे से, तो इनको कुछ ध्यान रखना चाहिए शासन को। क्या प्याऊ वगैरह? प्याऊ कुछ भी नहीं, देखो आप स्थिति ऐसी रहूँगी है, देखो आप यहाँ पर क्या हालत है। ये प्याऊ बंद है, ये बंद है प्याऊ, देखो अभी आपको दिख रहा है। क्या चालू करना चाहिए? चालू करना चाहिए सर इनको। पानी विक्रम सिंह नाम है। सोमवार की रात उत्कृष्ट स्कूल के सामने एक पानी के टैंकर व ऑटो टैक्सी के मध्य भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बाद में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घायल की हालत गंभीर है। मंदसौर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय के सामने सोमवार की रात 9 बजे के लगभग उत्कृष्ट स्कूल के सामने पानी के टैंकर व टैक्सी के बीच भिड़ंत हो गई। इससे टैक्सी के परखच्चे उड़ गए। टैक्सी में सवार 3 युवक दिलीप पिता का चरण देवड़ा निवासी रेलवे स्टेशन रोड, ईश्वर जायसवाल निवासी अभिनंदन नगर एवं राहुल उर्फ अक्षय निवासी रेलवे स्टेशन घायल होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिला अस्पताल में उपचार के दौरान राहुल की मौत हो गई, जबकि दिलीप व ईश्वर को भर्ती किया गया। अस्पताल पुलिस चौकी के अनुसार एक घायल की हालत गंभीर है। मृतक राहुल का आज मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में पीएम हुआ। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उधर कोतवाली पुलिस का कहना है कि पानी का टैंकर जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। घायल व मृतक के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे। घटना हुई थी, रेलवे स्टेशन से आ रहे थे, टैक्सी में बैठ गए और एक स्कूल के सामने टैंकर पानी भरा रहा था और बीच रास्ते में एकदम टर्न लिया उसने
लापरवाही पूर्वक रॉन्ग साइड खड़ा रहा, टैंकर पानी का भरा रहा था वहाँ, और ये इनके साइड से आ रहे थे, तो लापरवाही पूर्वक उनने एकदम टर्न ले लिया, तो ये जा रहे थे तो एकदम उसमें घुस गए। उसमें से राहुल की वहीं डेथ हो गई, और एक और है उसको अहमदाबाद रेफ़र करा है, और एक ड्राइवर है वो यहीं भर्ती है। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं सहायता मिले, मदद मिले, थोड़ी बहुत गरीब इंसान है तो उनकी थोड़ी बहुत सहायता करी जाए। क्या करता था राहुल? राहुल सब मजदूरी करता था, छोटी मोटी चाय वाय बेच लेता था, ये करता था सब। तो अब कैसे भरण पोषण होगा उसके घर का? वही तो, वो अकेला था घर में भरण पोषण करने वाला, उसका कोई है ही नहीं है। बड़ा भाई है, वो शादी हो गई उसकी, वो अलग रहता है। माँ और पिताजी है ही नहीं है, माँ और ये दो ही भाई थे, भरण पोषण उसके ऊपर ही था। माँ बुजुर्ग है तो उसकी सहायता करी जाए थोड़ी बहुत शासन से, यही हमारी मांग है। ये उत्कृष्ट स्कूल के सामने बताया, रात में घटना हुई थी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई बताया, और 2 घायल है तो रेफ़र करा अहमदाबाद। कैसे हुई कैसे, ये भी पुलिस जांच में लगी, तभी बता पाएंगे। मंदसौर शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस के बाहर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद द्वारा आज पोस्ट ऑफिस के शिकायत निरीक्षक मंदसौर द्वारा सीतामऊ में पदस्थ विनोद मेहर पोस्टमैन के पद पर पदस्थ हैं, जिसको अत्यधिक प्रताड़ित करने, झूठी शिकायतें कर सस्पेंड करने की धमकी देने व पैसे मांगने की बात को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन दिया गया। विनोद मेहर को न्याय दो, न्याय दो। विनोद मेहर को न्याय दो, न्याय दो। अरे विनोद मेहर को न्याय दो, न्याय दो। राकेश नाहरवाल को होश में हो, होश में हो। राकेश नाहरवाल को भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो भ्रष्टाचार। मंदसौर जिला मुख्यालय पर स्थित बड़े पोस्ट ऑफिस के बाहर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया गया। इसके पूर्व एक पैदल रैली लेकर सभी पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उनके द्वारा एक ज्ञापन देना था, किंतु कई समय तक कोई ज्ञापन लेने नहीं आया, तो पोस्ट ऑफिस के बाहर ही जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भीम आर्मी से जुड़े पदाधिकारी व कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। कुछ देर बाद इनका ज्ञापन लेने एक महिला अधिकारी पहुंची, जिन्होंने इनका ज्ञापन लिया और जो भी आरोप ज्ञापन के माध्यम से लगाए हैं वह जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के बैनर तले दिए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है कि विनोद कुमार मेहर उप डाकघर सीतामऊ में पोस्टमैन के पद पर पदस्थ हैं, जिसकी शिकायत निरीक्षक मंदसौर द्वारा आए दिन उप डाकघर सीतामऊ में आकर पोस्टमैन का बैग, हाक एवं खिड़कियों की जांच करते हैं तथा उनके द्वारा वितरित डाक की उनके घर जाकर प्राप्तकर्ताओं से जबरदस्ती दबावपूर्वक शिकायत लिखवाते हैं और उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर सस्पेंड करने की धमकी देते हैं और अवैध रूप से पैसे की मांग करते हैं और कहते हैं कि जो भी पंचनामा व जांच प्रतिवेदन तुम्हारे खिलाफ लिख दिया तो तुम्हें सस्पेंड होने से कोई नहीं रोक सकेगा। पूर्व में भी उनके द्वारा प्रार्थी से 10,000 रुपये मांगे गए थे, लेकिन प्रार्थी के द्वारा पैसे नहीं देने से उन्हें सस्पेंड करने हेतु धमकियां दी थी, जिसकी वजह से प्रार्थी शारीरिक व मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित हो गया है और प्रार्थी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और जब भी उप डाकघर सीतामऊ आते हैं, प्रार्थी का मोबाइल बंद कर अपने पास रखते हैं और प्रार्थी को अवकाश नहीं देने की धमकी देते हैं। राकेश नाहरवाल शिकायत निरीक्षक मंदसौर द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित करने, झूठी शिकायतों पर सस्पेंड करने की धमकी देने और पैसे मांगने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी विनोद कुमार मेहर उप डाकघर सीतामऊ में पोस्टमैन के पद पर पदस्थ हैं। श्री राकेश नाहरवाल शिकायत निरीक्षक मंदसौर द्वारा आए दिन उप डाकघर सीतामऊ में आकर पोस्टमैन का बैग, डाक एवं खिड़कियाँ की जाँच करते हैं। सर वो ज्ञापन अभी हम लोगों को दिया है, तो ज्ञापन पे जो भी शिकायत है उस पर जो भी सक्षम अधिकारी होंगे वो उस पर जांच करेंगे। विभागीय जांच हमारी होती है, फिर उसको जो आरोपी है या जिस पर आरोपी लगा है उसको भी अवसर दिया जाता है, तो दोनों तरफ दोनों की पक्ष की सुनी जाती है। फिर उसके बाद में जो भी उसमें दोषी निकलता है उसके विरुद्ध कार्रवाई उसके बाद होगी, सब पूरी विभागीय जांच होने के बाद। सीतामऊ उप डाकघर में हमारे विनोद जी मेहर हैं, जिनके साथ आए दिन यहाँ डाक अधीक्षक मंदसौर के राकेश नाहरवाल हैं, जो आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं, उनकी झूठी शिकायतें लोगों से लिखवाते हैं और आए दिन उनको परेशान करते रहते हैं। उनसे पैसे की मांग करते हैं कि आप मुझे 10,000 रुपये दो, 15,000 रुपये दो। जब पैसे नहीं देते हैं तो सस्पेंड करने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि अगर मैंने आपके खिलाफ कोई शिकायत लिख दी तो आपको सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा सकता है, जिससे विनोद जी मेहर काफ़ी डिप्रेशन में है, शारीरिक रूप से भी परेशान है, शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है। उनको आए दिन वो जब भी आते हैं उनका बैग चेक करते हैं, खिड़कियां चेक करते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और मोबाइल बंद करके अपने पास रखते हैं पूरा। राकेश नाहरवाल। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये विनोद जी मेहर जो सुहासरा के हमारे अच्छे समाज सेवा भी करते हैं और सामाजिक संगठन में भी पदाधिकारी हैं, उनको सस्पेंड करने के लिए और राकेश जी नाहरवाल द्वारा एक जाति के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।
और जाति के नाम पर रोजाना प्रताड़ित करना है। एक साल भर होने को आया उनको। हम इस बात को लेके पहले भी हमें चर्चा हुई, लेकिन बार बार राकेश जी नारवाल द्वारा बोला जा रहा है कि तुम पैसे दे हमको, नहीं तो तुझे सस्पेंड किया जाएगा। तो जाति के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।